I welcome you all to my YouTube channel Maths with AJ Sir। इस एक्सरसाइज में बेटा हमने रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 करवाई है। इसके मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उनको सॉल्व किया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले की वीडियोस भी आप मेरी देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर भी बेस्ड एक वीडियो है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.2। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, है ना। तो इरेशनल प्रूव करना है हमने इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं कि हम रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर, है ना। और रेशनल नंबर तो हम जानते हैं बेटा किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में या A अपॉन B के फॉर्म में, जहां पे A और B हमारे इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर वाला नंबर हमारा 0 नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि A और B जो है ना बेटा, वो को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम का मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, कोई उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या ये कह सकते हो आपकी उसका जो HCF है उन दोनों का, A और B का, वो 1 होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और अब स्क्वायर कर देता हूं मैं इसको, है ना। तो देखें क्या होता है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से ये देखो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने की बात है, रटना नहीं है। ये जो 5b स्क्वायर है बेटा, ये a स्क्वायर के बराबर है ना। और 5b स्क्वायर बहुत सिंपल सी बात है, दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5b स्क्वायर जो भी होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो क्लियरली 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, क्योंकि वो 5b स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, तो 5 तो डिवाइड करेगा ही करेगा उसको। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा दोबारा बना देता हूं, 5। ठीक है, तो 5b स्क्वायर का डिविजिबल को डिवाइड करेगा 5। ठीक है, अब जब 5b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है तो 5a स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगा बेटा, तो दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और एक थ्योरम हमने पढ़ी थी जिसमें अगर 5 कोई नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है बेटा, ठीक है, तो वो फिर a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप बस एक ही चीज लिख दीजिए, यूजिंग थ्योरम। वो थ्योरम क्या थी वो आप यहाँ पे मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया बेटा कि 5 जो है वो a को डिवाइड करता है, तो चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अगर 5 a को डिवाइड करता है तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5c, है ना, क्योंकि जब ये 5 को डिवाइड कर रहे थे 5 का मल्टीपल हुआ, है ना, तो मैंने a को 5c मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को, इस a को मैं यहां रख देता हूं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाता है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो 5 5 जो 25 और c स्क्वायर, इस 5 से बेटा इसको 25 को कट कर दूं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक और रिजल्ट आ गया फिर से, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और आप दोबारा से इस रिजल्ट को अगर नोट करें तो ये 5c स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों बराबर हैं। ठीक है बेटा, दैट मीन्स हमारे पास ये जो 5c स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है और ये बराबर इसके है, तो b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं वही चीज फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, क्लियरली 5 डिवाइड्स 5c स्क्वायर implies 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना। और जब ऐसा होता है तो फिर 5 बेटा b को भी डिवाइड करेगा, वही यूजिंग एक थ्योरम जो पीछे हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो एक ही रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1
and 2 5 divides both A and B। ये साफ साफ दिखाई दे रहा बेटा, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि 5 A और B को डिवाइड कर रहा है, 5 तो डिवाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि A और B तो प्राइम थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बट A एंड B आर प्राइम, को प्राइम, है ना, एजम्पशन। ये हमने जो एजम्पशन किया था, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कंट्राडिक्शन अराइजेस। मतलब ये तो एक विरोधाभास हो गया कि एक तरफ तो हमने ये कहा था कि भाई ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, और यहाँ तो जो हमने एज्यूम किया उसकी वजह से कॉमन फैक्टर एक 5 आ गया इसमें, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इसका मतलब हमारी जो एक्चुअली सपोजिशन थी ना वही गलत थी। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कोई एक्टर हमसे मिलने के लिए आ रहा है, हम ये एज्यूम कर लें और हम पूरे दिन उस अपने घर पे उसका इंतजार करें, लेकिन हम आखिर में हार जाएंगे, हम कहेंगे यार नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो नहीं आने वाला है, हमने अज्यूम कर लिया उससे नहीं हो जाएगा कुछ। तो दैट मीन्स कि हम जो अज्यूम कर चुके हैं उसकी वजह से एक ऐसी चीज हमारे पास आ गई कि 5 बोथ ए और बी को डिवाइड कर रहा है, जो कि गलत बात है। इसका मतलब ये हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। तो हमारा जो एजम्पशन था क्या था कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा एक्चुअली कि √5 इरेशनल नंबर है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कंट्राडिक्शन अराइजेस देयरफॉर √5 is an irrational number। ठीक है बेटा, मेरा एम आपको समझाने का है बेटा, आप लोग समझिए और आपको क्वेश्चन लिखना तो खुद से आ जाएगा। आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन को लिखना तो खुद ही आ जाएगा, बस ये है कि आपको समझ में आए। हेंस प्रूव्ड। ओके, सो नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो वही बात हम यहां पे भी मानते हैं कि लेट अस सपोज लेट 2 + 3√5 इज रेशनल। ठीक है बेटा, इसका मतलब वही बात होती है कि हम रेशनल नंबर मान लेते हैं इसको। तो रेशनल नंबर बताओ मुझे क्या होता है, A/B। वेरी गुड। और ए और बी में क्या है, आर को प्राइम। ठीक है बेटा, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें अंतर से करेंगे, क्वेश्चन वैसा नहीं करेंगे जैसे पीछे किया था, थोड़ा चेंज करेंगे। इस 3 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ राइट हैंड साइड में बेटा। ठीक है, और अब इसका एलसीएम तो हम कर ही सकते हैं, हम जानते ही हैं एलसीएम करना, तो है ना। तो a - 3b/b, और इस 2 को मैं यहां से बेटा ट्रांसफर कर देता हूँ राइट साइड में। देखिए मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, उसके बाद में आप लिखना जान जाएंगे बेटा, डोंट वरी। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, हमारा a क्या था बेटा, इंटीजर। 3b क्या है हमारा, इंटीजर। b भी क्या है हमारा, इंटीजर। तो a - 3b हमारे पास में जो वैल्यू आएगी दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली 2 हमारा इंटीजर और b हमारा इंटीजर, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीजर आएगा। तो ये जो वैल्यू है ना कुल मिलाकर के ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है बेटा। और इंटीजर अपॉन इंटीजर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, और डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है क्योंकि b हमने लिया था ऊपर, वो तो जीरो हो नहीं सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं, और ये दोनों इंटीजर्स होने का मतलब क्या है कि ये एक रेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली a - 3b and 2b both are integers and b is not equal to 0 also। ठीक है बेटा, तो therefore a - 3b/2b is a rational number। अब बेटा जरा आराम से आप देखो कि यहाँ पर ये वाला नंबर तो हमारा इरेशनल है, अभी प्रूव किया था।
और ये वाला नंबर हमारा रेशनल है, ये अभी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इरेशनल देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर which is equal to a rational number, है ना। तो ये रेशनल नंबर के बराबर हो गया। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में तो आपस में लड़ाई है। जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते बेटा, वही वाले नंबर्स तो इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। रेशनल नंबर्स में तो हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाते हैं 2/3 वगैरह, और हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले नंबर भी आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, है ना। और उसके बाद जो बच जाता है, जो √2 √3 इस तरह के नंबर बच जाते हैं, ये नंबर तो इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल और रेशनल इक्वल अगर हो गया तो ये तो गलत हो गया। तो ये गलत किस वजह से हुआ? ये गलत इस वजह से हुआ क्योंकि हमने अजम्पशन किया था कि जो नंबर हमें दिया गया है प्रूव करने के लिए, उसको हमने रेशनल मान लिया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब वो जो हमने माना ना, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लियरली कंट्राडिक्शन अराइजेस implies, जो हमारा नंबर था, तो नंबर क्या था हमारा नंबर था 3 + 2√5, 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर यह है कि हमें क्वेश्चन को समझ में अगर हमें आ गया तो लिखना हमारे लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, है ना। क्योंकि जब आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको आप पेपर पे भी उतार दोगे बेटा, है ना। यू आर इंटेलिजेंट एनफ। तो अभी मैं इसमें लिख देता हूँ हेंस प्रूव्ड, एंड नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, this is the last question of this exercise and we are doing the solution of this question now। बहुत इजी लगेगा बेटा अब आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी वो चीजें कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं और यही बात हम कर देते हैं फिर दोबारा से कि ये जो नंबर है ना, ये रेशनल है, कंट्राडिक्शन मेथड जिसको हम बोल रहे हैं। तो 1/2 लेट 1/2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, और इस नंबर को हम वही मान लेते हैं a/b, जहां पर कि a और b क्या है हमारे को प्राइम। ये तो वैसे ही रहेगा, और b 0 भी नहीं होगा बेटा, वो तो है ना, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं। तो फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या बेटा, √2a इज इक्वल टू b। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, b/a, इसको ट्रांसफर कर दिया हमने राइट हैंड साइड में a को। ठीक है, तो अब आप फिर से देखिए वही बात कि ये तो हमारा एक इंटीजर है, ये हमारा एक इंटीजर है, और ये डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये जो नंबर आ गया, ये तो हमारा है इरेशनल, ये तो हम जानते ही हैं। और ये नंबर हमारा आ गया बेटा रेशनल, जिसको हम b/a बोल रहे हैं, और b/a इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर आ गया इसमें, और यहाँ पे a भी 0 नहीं होगा, ये नेचुरल है बिल्कुल, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर 1/√2 0 के बराबर कैसे हो पाएगा, है ना। तो a और b जो दोनों ही 0 नहीं है और को प्राइम नंबर्स हैं कोई, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया कि implies √2 which is an irrational number is equal to b/a which is a rational number। ठीक है, which is a contradiction। ठीक है ना बेटा,
तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इम्प्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो देयरफॉर 1/√2 is an irrational number। ठीक है बेटा, तो हेंस प्रूव्ड। लिखने पे ध्यान दीजिएगा बेटा अपने हिसाब से, है ना। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने की है कि एक तो कंट्राडिक्शन मेथड है, और उसके बाद में जब वो कंट्राडिक्शन, जब हम उस एजम्पशन की वजह से कुछ गलत चीज हमारे पास आ जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए हमें अपनी एजम्पशन को सही करना पड़ता है, और अपनी अपनी जो हमारी एजम्पशन है उसको हम बदल देते हैं फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे उसी पे बेस्ड हैं। फाइन, तो वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7√5, second part is 7√5। तो let 7√5 is a rational number। वही चीज फिर से कर देते हैं बेटा, है ना। तो let 7√5 is a upon b, a upon b, where a and b are co-prime and a not equal to 0, b not equal to 0। क्योंकि मैं फिर बोल देता हूं, अगर a 0 हो गया, सब b 0 तो हो ही नहीं सकता है, वो तो बिल्कुल क्लियर बात है बेटा, लेकिन a भी 0 नहीं हो सकता इस केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये नंबर पूरा 0 बन जाएगा बेटा, a अपॉन b, और 7√5 तो कुछ ना कुछ है, तो उसके बराबर तुम उसको ले नहीं सकते। तो यहाँ पे जो क्योंकि जनरली क्या होता है, आपका जो रेशनल नंबर होता है a अपॉन b, उसमें a 0 हो सकता है बेटा न्यूमरेटर। ठीक है, क्योंकि 0 भी एक आपका रेशनल नंबर है, 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन लेकिन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फाइन, तो अगर हम फिर से अब वही चीज कर दें कि √5 को इधर छोड़ देते हैं और a के साथ हम 7 को ले जाते हैं बेटा नीचे b के साथ, तो ये नंबर फिर हमारा वही हो गया इंटीजर, एंड दिस इज इंटीजर। सो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। वी नो √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये जो हमारे पास में जो नंबर आया, एंड a upon 7b is a rational number। ठीक है, so this is not possible, therefore contradiction arises। So our supposition is wrong। therefore जो हमारा ये नंबर था बेटा 7√5 is an irrational number। ठीक है, तो hence proved। क्लियर हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, दैट इज 6 plus √2। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, 6 plus √2। तो लेट अस सपोज 6 plus √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, वही बात, तो अब मुझे आप बताते जाओ और मैं लिखता जाता हूं। तो 6 plus √2 आई कैन राइट एज a upon b, where a and b are co-prime and a is not equal to 0, b is not equal to 0। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, इस 6 को ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज, है ना, इसके नीचे 1 है ना, तो जब आप जानते ही हो कैसे इसको करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना। तो ये हमारा इंटीजर हो गया, फिर से ये हमारा इंटीजर हो गया फिर से। ठीक है बेटा, तो √2 implies √2 which is an
इरेशनल नंबर, हम तो इसको प्रूव कर चुके थे ना बेटा पहले ही, ये नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, है ना, विच इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, implies our supposition is wrong, implies ये जो हमारा नंबर था 6 + √2 is an irrational number, hence राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है बेटा, प्लीज आप ध्यान रखिएगा, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी करा दूं, इसलिए मैंने थोड़ा तेज तेज लिखा है, नहीं तो ये काफी टाइम लग जाता है इस एक्सरसाइज में। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। और प्लीज आप इन क्वेश्चंस को खुद से लिख के जरूर देखिएगा, समझने के बाद, याद नहीं करना है कि क्या लिखना है, समझ लीजिए, उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में आप इसको लिखिए, एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद कर लेंगे आप इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे पहले की वीडियोस भी जरूर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।